Celebrate the magic of Kashmir 10th Hum Awards at NRG Arena, Houston, Texas. Featuring Ali Zafar, Ramsha Khan, Yasir Hussain, Dananir Mubin, Shuja Asad, Ahmad Ali Akbar, and more. Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. Log on to www.hum.tv or www.ticketmaster.com. For sponsorships, contact Mr. Naveed Alam, Hum Network Limited. नाज़ो, वैसे हमेशा अपनी बात मनवा कर ही मोहब्बत नहीं समेटी जाती। कभी कभी बात मान कर मोहब्बत का मान भी रख लेना चाहिए। अब्बा जी ने बड़े भैया की मंगनी रख दी है, वो भी परसों। उन्होंने मुझे ये कार्ड दिए कि जाके मैं शॉपिंग करके आऊं। अब मैं नाज़ो एक छोटे से घर की लड़की के लिए शॉपिंग करेगी। नाज़ो, यहाँ क्यों खड़ी हो बेटा? चलो चल के भाई की रस्म करो। अम्मी, आप देख रही हैं कि भाई उस लड़की को देख किस तरह रहे हैं? इतनी भी कोई खूबसूरत नहीं है वो। नाज़ो, ये वक्त इन बातों का थोड़ी है। चलो चल के भैया की रस्म करो, आ जाओ ना। जिस लड़की को मैं इतने दिनों से सोच रहा था, वो हमारे घर में मेरे सामने। कितना हसीन इत्तेफाक है।
अम्मी लेकिन आप भी एक बार घर देख लेती। बेटा, रोहान ने देखा, मैंने देखा, एक ही बात है। अम्मी आप मेरे और अपने लिए ना सही, इस प्यारी सी बिल्ली की तसल्ली के लिए चली जाए। अच्छा, क्या मतलब इस बात का? नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं आप पर डाउट कर रही हूँ? लो जी, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। अम्मी आप देख रही हैं किस तरह बार बार मुझे बिल्ली बिल्ली कहे जा रहे हैं? हाँ सुन रही हूँ। भाई तुम भी तो बिल्ली की तरह पंजे झाड़कर भाई के पीछे पड़ जाती। वाह, कितने बदलिहाज लोग हैं। अपना मतलब होता तो पार्टी बना लेते हैं, मुझे हमेशा अलग कर देते हैं। वैसे अम्मी, एक माँ के लिए सारी औलादें बराबर होती हैं, मगर मैं देख रहा हूँ कि आप इस प्यारी सी मासूम सी शरारती बिल्ली की कुछ एक्स्ट्रा हिमायत करती हैं। अच्छा, दिखाती हूँ मैं अपनी मासूमियत। तमीज, ओए बात तो सुनो, इधर तो आओ। मैं मना लूंगा इसको। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई सब कुछ इतने अच्छे तरीके से खैर आफियत के साथ हो गया। अल्लाह शुक्र। कांग्रेट्स भाई, फाइनली अब मेरा नंबर भी करीब आया। बड़ी जल्दी है तुझे अपने नंबर की यार, पहले भाई की शादी तो होने दे, अब तो सिर्फ मंगनी हुई है। तो हाँ हाँ प्लीज। उफ तौबा, इतना छोटा और गंदा घर था ना, मुझसे तो खाना भी नहीं खाया गया। अम्मी प्लीज हुस्ना अभी को बोले खाना लगा दे। अच्छा अब हाँ, खाना खा लेते हैं, मैंने भी सही से नहीं खाया। अच्छा, मैं लिखवाती हूँ। भाभी को देखने से फुर्सत मिली होती तो खाना खाते ना। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी ही बात है। नहीं, बात तो यही है, अब बात ना बदले। अच्छा अच्छा, बस बस, क्यों उम्र को परेशान कर रहे हो? खैर इतनी भी कोई प्यारी नहीं लग रही थी भाभी। हुस्ना भी, हुस्ना भी जी खाना लगा दीजिए। हुस्ना, ताज़ा रोटी बना लो, फिर आके मैं खाना निकालती हूँ। जी बहुत बेहतर। तुम खाना खा रही हो ना नाज़ो? जी जी अम्मी, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। और अरसद तुम? नहीं नहीं, मैंने तो पेट भर के खाना खाया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, खाना बहुत मजे का था। इट वाज यमी। अच्छा, और तुम राहिम? नहीं खाना नहीं, मैं कॉफी पी लूंगा। हाँ भाई, कॉफी तो मैं भी पीऊंगा, मुझे भी पिलवा दो। ठीक है। बीन मोहम्मद ने अपनी बिसात से बढ़कर इंतजामात किए थे। ये तो है। कॉफी? अरे मैंने खुद बनाई है, अपनी प्यारी सी तो जैसी बहन के लिए। पी लो ना। आप प्लीज मुझसे बात नहीं करें।
मुझसे बात नहीं करोगी पर किससे करोगी? वैसे मैं सोच रहा था कोई और दोस्त बना ही लूंगा कि मेरी बहन में नखरा जो आ गया, जरा सा मजाक करो मुंह बना लेती है। अच्छा, आप मजाक करें तो मैं आपकी दोस्त हूँ, और अगर मैं मजाक करती हूँ तो आप फौरन बड़े भाई बन जाते हैं। या अल्लाह, कितना झूठ बोलती है ये लड़की। तुम्हें कब रोका मैंने कि मुझसे मजाक ना करो? तो अच्छा ना ब्रश बस कर दो यार, मान भी जाओ। रोहान बेटा, तुमने इसके नाज नखरे उठाकर इसे जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव बना दिया। लीजिए, सुन लें, लग रहा है मैं अपनी अम्मी की सगी बेटी हुई नहीं। अम्मी, अब्रिश रुको। क्या ये नाराज कर दिया आपने उसे फिर से? मैं तो मना रहा था। बेटा अब वो बच्ची नहीं है। अगर तुम इस तरह नखरे उठाओगे तो ससुराल में जाकर वो कैसे कुछ बर्दाश्त करेगी? अम्मी, आप इतनी पढ़ी लिखी हो, ऐसी सोच कैसे रख सकती हैं? ये सोचकर कि अगले घर में उसका हाल क्या होगा। अच्छा, तो अब समझा मैं। आप बेसिकली उसकी मैके में ही ट्रेनिंग कर रही हैं ताकि ससुराल में जाके उसको प्रॉब्लम ना हो। नहीं अम्मी, मैं अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं उसको बना के आता। उमर भाई को इतनी सी देर में इतनी अच्छी लग गई हो? फजूल सी लड़की, शक्ल ना कोई क्लास, और भाई तो ऐसे देख रहे थे जैसे ये मेरी प्यारी सी बहन की फेवरेट चाय, इलायची वाली। आपको क्या जरूरत थी चाय बनाने की? मुझे कहते थे। तुम्हारे जाने का वक्त बहुत करीब है। वैसे भी वे सारे घर के काम मुझे और अब्बू को ही देखने। जब जाऊंगी तब की तब देखेंगे, अभी ना मुझे आप कोई भी काम करते हुए नजर ना आए। ये तब की तब ना बहुत करीब आ चुकी है। तुम्हारे ससुराल वाले इस मंगनी पर
ज्यादा देर गुजारा नहीं करेंगे। भाई अब्बू मुझे बता रहे थे इसाक अंकल ने कहा है कि वो बहुत जल्द तुम्हें रुखसत करके ले जाएंगे। सबने रिश्ते के लिए कहा, अब्बू जी की, अम्मी की, आपकी, सबकी ख्वाहिश थी, मैंने हाँ कर दी। लेकिन अब मैं शादी तभी करूंगी जब आप भी शादी के लिए हाँ कर देंगे। क्योंकि जब मैं इस घर से चली जाऊंगी भाई, तो इस घर की जिम्मेदारियां, अम्मी अब्बू की जिम्मेदारियां कौन संभालेगा? मेरे जाने के बाद कोई तो होना चाहिए ना उनके लिए। हम खुद देख लेंगे सब कुछ। तुम अपने हक से ज्यादा हक अदा कर चुकी हो। बहनें सिर्फ खिदमत के लिए नहीं होती, उनका हर खुशी पे पूरा पूरा हक होता है। जब आप इतना ही सोच लेते हैं तो मुल्क से बाहर जाने का ख्याल आप अपने दिल से क्यों नहीं निकाल देते? ये बाहर जाने का ख्याल इसलिए है मरियम, ताकि मैं अपने माँ बाप को, अपनी बहनों को वो जिंदगी दे सकूं जो मैं आज तक नहीं दे पाया। खैर, अब तो मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ, इसाक अंकल लोग बहुत अच्छे लोग हैं और उमर बहुत अच्छा इंसान, सुलझावा, समझदार, डिसेंट। बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। सच बताऊं मरियम, मैं अंदर से बहुत परेशान था। अम्मी की इतनी तबीयत खराब है, रिश्ते की बात कौन करेगा, कैसे होगा सब। और अल्लाह ने देखो बैठे बिठाए बहुत अच्छा रिश्ता भेज दिया। बस हम बहुत अच्छे से शादी की तैयारी करेंगे ताकि हम अपना ये फर्ज अदा कर सकें अच्छे से। आपको इतनी जल्दी क्यों है मुझे घर से भेजने की? वाओ यार, आई लव दिस पिक्चर। इसको फ्रेम करवाएं। वाह क्या बात है। बहुत अच्छी है, इसको लाजमी फ्रेम बहुत कराएं। देखो भाई, मैं सोच रहा हूँ कि अगले महीने उमर और मरियम की शादी हो जाए। अरे वाह, भाई भी यही चाहते हैं, बिल्कुल यही चाहते हैं, है ना? हाँ, मैंने तो हाँ, मैंने भी सुना है कि भैया यही चाहते हैं। क्या तुम लोग मिलकर मेरे बेटे को तंग कर रहे हो? खबरदार। तो इतना शौक था शादी का, अब भुगते ना। भाई कुछ दिन है, हंसने मुस्कुराने के बाद में तो क्या? मेरा मतलब है इंशाल्लाह और ज्यादा। गुड वन, गुड वन। लगता है भाभी के कसीदे पड़े जा रहे हैं। अरे नाजो, आओ आओ, तुम्हारी कमी थी। बताओ तुम्हें कैसी लगी अपनी होने वाली भाभी? वैसे खामखाई तुम इतनी मुखालफत कर रही थी, इतनी प्यारी सी, क्यूट सी, इतनी अच्छी तो है हमारी भाभी, क्यों भाई? हाँ, वो नजर आ रहा है। कैसे इतनी कम सी देर में उस लड़की। बेटा ये कार्ड रखो, अभी इसकी जरूरत नहीं है, जब चाहिए होगा मैं तुमसे ले लूंगा। एक सेकंड, अब्बा जी, हम भी आपकी औलाद हैं, लेकिन आप हर कीमती चीज नाजो को देते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि अब्बा के लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती मैं हूँ। 100% दुरुस्त बात। शाबाश बेटा, शाबाश। बड़े भैया, आप कुछ नहीं बोल रहे। क्या कहना है मैंने? बिल्कुल दुरुस्त सवाल किया है। बताइए ना, कैसी लगी आपको मरियम भाभी? कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो तुम? नहीं बताएं ना, कैसे कर लेते हैं आप? मेरा मतलब कैसा फील हो रहा था, बताएं, कुछ तो बताएं, हम सुनना चाहते हैं। इसाक, थैंक यू। हमने उमर की मंगनी तो कर दी है,
लेकिन आपने इस बारे में कुछ सोचा है कि जमील और शाजिया को ये सब कैसे बताएंगे? अभी तो छोटी सी रस्म का कह के टाला जा सकता है, लेकिन जाना मुझे ही पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, भाई है छोटा, मैं जाके बात करूंगा, मनाऊंगा उसे, समझाऊंगा, वो मान जाएगा। मेरा मशवरा है आप आज ही चले जाएं, कहीं देर की वजह से गलतफहमी न पैदा हो जाए। एक और बात करनी थी, मुझे नाज़ो खुश नहीं लग रही। बच्ची है अभी, थोड़ा सा वक्त लगेगा, वो ठीक हो जाएगी। तुम खुश हो जाओ बस, तुम्हारे बेटे के चेहरे पर खुशी है, इत्मीनान है, वो इस मंगनी से खुश है। बस अब तुम और नाज़ो मिलकर इस शादी की तैयारियां करो। मैं आज जमील से बात करने के बाद 3 मोहम्मद की तरफ जाऊंगा और शादी की तारीख तय कर, ठीक है? ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। बाहर जो सामान था सारा लोड हो गया गाड़ी में, इसमें बर्तन है, ध्यान से लोड करना है इसको, ठीक है? उठाओ, शाबाश, उठाओ इसको। ध्यान से, शाबाश। हाँ बेटा, हो गया सामान लोड? हाँ जी, हो गया। आप एक काम करो, आप रिक्शे में बैठे, मैं आता हूँ गाड़ी में इनके साथ। ठीक है, तुम रक्षा ले आओ। जी ठीक है। हमारा घर हमें बहुत याद आएगा। हमारा घर, ये मोहल्ला, मेरे दोस्त, सब कुछ याद आएगा। ये बेटा इतना उदास क्यों हो रही हो? हम आते जाते रहा करेंगे। काश भाई की जॉब यहीं कहीं हो गई होती। अब्रेश, कुछ टाइम के लिए जा रहे हैं हम लोग, वापस आ जाएंगे। कौन सा शहर से बाहर जा रहे हैं हम लोग? मम्मी, आप क्यों उदास हो रही हैं? अम्मी, आप ही का फैसला था, अगर आप नहीं चाहती तो हम नहीं चाहते। खैर ऐसी भी बात नहीं है, चलो चलते। ये उदासी फितरत है, आगे बढ़ने के लिए पीछे कुछ छोड़ देना जिंदगी का हिस्सा है। अब्रिश बेटा, शॉल ले आओ। आओ भाई आओ, उठाओ सारा सामान, शाबाश। ध्यान से मेरा भाई, शाबाश, आराम से। नाज़ो, उठ जाओ बेटा, उठो, देखो दिन निकल आया है। मम्मी सोने देना। अरे सोने से मना थोड़ी कर रही हूँ, पहले कुछ खा तो लो। रात को भी सही से नहीं खाया, कुछ भी ढंग से नहीं खाया, ना घर पे खाया और ना ही मरियम के घर खाया। अम्मी, आप सुबह सुबह मरियम का नाम लेके मेरा मूड क्यों खराब कर रही हैं? कैसी बातें करती हो नाज़ो, कल ही भाई की मंगनी करके आई हो उसके साथ और आज उसके नाम से चढ़ रही हो। अब तो वो जल्दी इस घर में बहू बन के आने वाली है और तुम उसी से खफा हो रही हो। अम्मी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपने देखा था भैया कल किस तरह उस पर लट्टू हो रहे थे। मुझे तो बहुत चालाक लग रही है। नाज़ो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं, दुल्हन पे धुला लट्टू नहीं होगा तो फिर कौन होगा? अम्मी, भोली आप है, पहली बार किसी लड़की को देखकर, और वो भी बड़े भैया। नहीं,
भाई ऐसे नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हारे बड़े भैया भी हैं तो मर्द ही ना, और सब मर्दों की एक जैसी ही फितरत होती है। चलो जल्दी उठो, शाबाश, नाश्ता करो। हुस्ना ने तुम्हारे रूम की डस्टिंग भी करनी है। उठ जाओ, जल्दी आना। होती होगी मर्द की फितरत, मेरे बड़े भैया ऐसे नहीं है। मैं नाज़ो उनकी लाडली बहन को मरियम का तो नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। थैंक यू। अरे बेटा, इस वक्त आज कॉलेज नहीं गई? मॉर्निंग की क्लास कैंसिल हो गई थी, इसलिए फिर मुझे लगा जाना जरूरी नहीं है, थोड़ा लेट चली जाऊं। अच्छा अच्छा। फिर से अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? वालेकुम अस्सलाम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक थे? कॉलेज जा रही हो बेटा? जा रही थी, आप आ गए हैं तो मैं नहीं जा रही। चाय पियेंगे? हाँ, चाय मैं जरूर पीऊंगा और तुम्हारे हाथों की ही पीऊंगा, लेकिन आज नहीं, किसी और दिन। आज मुझे तुम्हारे पापा और मम्मी से कुछ बात करनी है। तुम ऐसा करो, कॉलेज चलो, फिर मैं भी वहीं आऊंगा। फिर हम दोनों तुम्हारी गाड़ी में बैठकर किसी अच्छी जगह से खाना खाने चलेंगे। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस? ठीक। भाईजान सब खैरियत तो है इस वक्त? हाँ जमील, बात तो बहुत खास है, लेकिन समझ में नहीं आता कि शुरू कहां से करूं। अरसल, तुम ये फोन देने जाओगे? मैं जाता हूँ, अच्छा नहीं लगूंगा। फिर भी नहीं लगेंगे। I mean, इसमें बुराई क्या है? आपकी फियांसे है, आपने बात करनी है, आप ही को जाना चाहिए मोबाइल देने के लिए। बोलने से पहले सोचते हो? कल मेरी मंगनी हुई है, आज मैं वहां चला जाऊंगा तो अजीब नहीं लगेगा? वो कहेंगे क्या सर पे ही चढ़ गया ये। वो तो है। नहीं, मेरा मतलब है इस बात में कोई हर्ज नहीं है, आखिर सच्ची तो है फियांसे आपकी। अब ये फोन देने तुम जाओगे? मैं नहीं यार, मैं कैसे? एग्जैक्टली, तुम ही लेकर जाओगे। और बेटा, रास्ते में अपने पैसों से ना भाभी के लिए कोई गिफ्ट भी ले जाना अपनी तरफ से। यार मैं कैसे गिफ्ट लेके जाऊंगा? मेरे पास तो अपने पैसे भी नहीं होते, आपसे ही मांगूंगा फिर। नहीं नहीं नहीं, ये नॉट अ गुड आइडिया। क्यों दूर रखें भाई? लो जी, मसला ही हल हो गया। नाजो है ना, नाजो लेकर जाएगी। नहीं भाई, मुझे इन सब मामलात से दूर ही रखें। पर भाई, आपको क्या जरूरत है उससे बात करने की? आपने तो उसे पहले दिन से ही सर पे चढ़ा लिया है। नाजो, तुम आज कॉलेज नहीं गई? भाई, मुझे पता है आप बात बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं खुद ही चली जाती हूँ वहां से। नाजो, नाजो बात तो सुनो। अच्छा अच्छा, सुन लेगी। बैठे बैठे पहले ये मसला हल करें, उसे बाद में मना लेंगे। इसका मतलब तुम दोनों नहीं जाओगे फोन देने? और नाजो को भी नाराज कर दी? कोई और मसला रह गया है मेरी जिंदगी में? आपकी मंगनी हो गई, आपके मसले, आप जाने, हमें क्या पता। You guys are too much. यार ये क्या करें आप? तुमसे मतलब अपने मोबाइल में देखो ना, दूसरों के मोबाइल में नहीं घुसते। चलो शाबाश बेटा। ठीक है जमील, मुसलमान होने की हैसियत से हमारा ईमान है कि इस दुनिया में जो भी होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। सियाने कहते हैं कि रिश्ते आसमानों में बनते हैं,
अब हमारे बच्चों के मुकद्दर में। वाह भाई साहब वाह, जहां अपनी गलती नजर आने लगी आपने मुकद्दर को ला खड़ा कर दिया। आपकी अक्लमंदी का तो कोई जवाब नहीं है। जरा अपनी अक्ल को लड़ाकर ये भी बता दीजिए कि जोड़े तो आसमान पे बनते हैं मगर उनको निभाया तो जमीन पर ही जाता है ना भाई साहब। अपने भाई की बेटी को बहू नहीं बनाया उसकी तो कोई बात नहीं, मगर कम से कम आप अपने भाई को तकरीब में इनवाइट तो करते। आपने तो उसके लायक भी नहीं समझा। शासिया चुप कर जाओ, क्या बकवास कर रही हो? जमील कोई बात नहीं, मुझे बात करने दो। देखो शाजिया, मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने तुम्हें कभी अपनी भावज नहीं समझा, हमेशा अपनी बहन समझा है। और तुम्हारी ये गिला बिल्कुल बजा है। मैं तुम्हें कोई उज़र नहीं दे रहा, बस मना रहा हूं। मेरा दोस्त दीन मोहम्मद एक नहायत खुददार शख्स ना होता तो मैं बड़ी धूमधाम से मंगनी करता और सबसे पहले तुम लोगों को इनवाइट करता। हाँ, बता नहीं सका मैं, ये गलती हुई मुझसे, जिसके लिए मैं माफी मांगता हूं। हद होती। नहीं भाईजान, माफी मांगकर शर्मिंदा मत करें मुझे। आपने मुझे हमेशा बेटे की तरह समझा, शाजिया को हमेशा अपनी बहन माना, और हमने भी आपको हमेशा अपना बड़ा समझा, बाप की जगह। यकीन करें भाईजान, हमेशा अपना बड़ा ही मानूंगा आपको। शाजिया की फिक्र मत करें, मना लूंगा मैं उसे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जीते रहो। अरे नाजो देखो, तुम्हारी फेवरेट फ्राइड चिकन बन रही है। अम्मी, आप बस मुझे मेरे फेवरेट खाने बना के खुश करें। क्या हुआ बेटा, तुम्हारा मूड क्यों इतना खराब है? क्या आप इतनी सादी हैं? आपको नजर नहीं आ रहा कि आपके चहीते लाडले ताबेदार बेटे आपकी बेटी को लाडली बहन कहने वाले बदल रहे हैं? एक नजर उस मरियम को क्या देख लिया, उसके तो दीवाने ही हो गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है नाजो, तुम्हें वहम हो रहा है। देखो, तुम अपने भैया की हमेशा लाडली रहोगी, उनकी जिंदगी में चाहे कोई भी आए, लेकिन तुम्हारी अहमियत कभी कम नहीं हो सकती, समझी? ऐसा करो, तुम अपनी दोस्त यमुना के घर चली जाओ, वहां जाओगी, उसकी कंपनी में बैठोगी, मूड खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। चले, आप ये तो मान लिए ना कि मेरा मूड खराब है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही किसी और को मेरा मूड खराब होता नजर क्यों नहीं आता। क्या हो गया है तुमको बेटा? मेरी बेटी, मेरी जान, अपनों से क्यों खुद को बदगुमान कर रही हो? इस घर के लोगों के दिल में तुम्हारा जो मुकाम है ना, वो कभी कम नहीं हो सकता, और ना तुम्हारी जगह कोई ले सकता है। अपने ऊपर शक मत करो। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तुम एक काम करो, तुम यमुना के घर जा रही हो ना, ये अपना फेवरेट खाना भी साथ ले जाओ, वहां जाकर उसके साथ खाना, एंजॉय करना। सही है। हुस्ना भी ऐसा करें, जल्दी से तैयार करें, फिर पैक करके मुझे दे दें। सही है जी, बहुत बेहतर। तुम जल्दी जल्दी हाथ चला लिया करो ना हुस्ना,
जल्दी करो और इसके बाद थोड़ी सी फिश भी फ्राई कर लेना। और ये चिकन जो है ना, ये उसको पैक करके दे दो नाज़ को। जी बीबी जी। शाज़िया, इनफ इज इनफ। बस बस कर दे, अपने भाई को डिफेंड करना बंद कर दे। मैं अपने भाई को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तुम्हारे बिहेवियर की बात कर। ओह रियली? अब आपको मेरा बिहेवियर बुरा लग रहा है? क्या हो गया है आपको? आपके बाप जैसे भाई ने आपकी अपनी बेटी को रिजेक्ट कर दिया है और हमें किसी रिश्तेदार की तरह इनवाइट भी नहीं किया। और खुदा के लिए प्लीज प्लीज बस कर दो, ये मेरे और मेरे भाई का मामला है, हल कर लेंगे हम, प्लीज। एक तो आप मर्दों की ना मुझे ये बात समझ में नहीं आती है, 2 मिनट में बीवी को जिंदगी से आउट कर देते। आप दोनों भाइयों का आपसी मसला है तो मैं कौन हूं? मैं आपकी जिंदगी में कोई पेइंग गेस्ट हूं? तुम इस वक्त होशो आवाज में ही नहीं हो, इसलिए तुमसे बात करना ही फजूल। एक और इल्जाम, जमील जब आपके पास कोई दलील ही नहीं है बहस करने के लिए तो क्या करेंगे? आपके पास सिर्फ अपने भाई की दी हुई जिल्लत है और कुछ नहीं। माफ कर दो। समझा तू शिकवा मेरा,